पुराने ज़माने की बात है। किसी मुल्क में एक बहुत नेक और सीधी सादी बुढ़िया रहती थी। इसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम बदलू था, जो कारोबार के सिलसिले में कहीं परदेश चला गया था। छोटे बेटे का नाम फजलू था, जो इसके पास रहता था। वही इसकी देखभाल करता था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक दिन फजलू बीमार पड़ गया। बहुत इलाज मुआवजा कराया, लेकिन कुछ फ़ायदा ना हुआ और आखिरकार वो अल्लाह को प्यारा हो गया। बुढ़िया बेचारी पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। अब इसकी देखभाल करने वाला कोई न था। इसने अपने परदेसी बेटे बदलू को एक खत लिखा और अपनी हालत और फजलू की मौत की खबर भिजवाई। इससे पहले कि बदलू की तरफ से कोई जवाब आता, एक दिन एक मुसाफिर इस बुढ़िया के पास आया और बोला, दादी अम्मा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थक कर चूर हो चुका हूँ, ऊपर से रात भी होने को है। अगर इजाज़त दो तो ये रात में आप ही के घर में ठहर जाऊँ। बुढ़िया बोली, आ जाओ बेटा, क्या हर्ज है, रात ही तो रहना है, कौन सा घर उठा कर ले जाओगे, वैसे कहाँ से आए हो तुम? उस मुसाफिर ने जवाब दिया, मैं किसी दूसरी दुनिया से आ रहा हूँ दादी माँ। सरसरी तौर पर दूसरी दुनिया से मुराद मुसाफिर के लंबे सफ़र की थी, लेकिन बुढ़िया बेचारी जो बहुत ही सादा थी और इसके दिलो दिमाग पर बेटे की मौत का असर था, इसलिए वो गौर से उस मुसाफिर को देखने लगी, क्योंकि अपने दिल को समझाने के लिए वो भी अक्सर यही कहा करती थी कि इसका बेटा अब दूसरी दुनिया में चला गया है। मुसाफिर की ज़ुबान से दूसरी दुनिया का नाम सुनकर फ़ौरन उसे अपने मरहूम बेटे की याद आ गई और एक सर्द आ भरकर बोली, बेटा क्या तुम सचमुच दूसरी दुनिया से आ रहे हो? मेरा बेटा फजलू भी पिछले ही महीने दूसरी दुनिया में चला गया था, क्या वो भी तुमसे कभी मिला है? मुसाफिर जो निहायत ही चालाक था, वो बुढ़िया की सादगी को भांप गया और बोला, ओ वो फजलू आपका बेटा है? दादी माँ, मैं तो उसे अच्छी तरह जानता हूँ, मैं और वो एक ही कोठड़ी में रहते थे, बहुत अच्छा लड़का है फजलू मियाँ। बुढ़िया मुसाफिर के और भी करीब आकर बैठ गई और हसरत भरी नज़रों से इसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी, कैसा है मेरा फजलू, क्या करता है वहाँ? मुसाफिर बोला, कुछ खास अच्छा नहीं है, अभी तो उसे कोई ढंग का काम भी नहीं मिला, बेचारा बकरियां चराया करता है। बुढ़िया ने बहुत दुखी होकर कहा, हाय हाय गजब हो गया, मेरा बेटा बकरियां चराता है, बेचारा मारा मारा चरागाहों में फिरता होगा, वहां भी आराम नसीब नहीं हुआ बेचारे को। बुढ़िया के दुख में और भी इजाफा करने के लिए मुसाफिर ने कहा, बिल्कुल अम्मा, बेचारा सर झाड़ मुंह फाड़ मारा मारा फिरता है, कपड़े भी तार तार हो गए हैं बेचारे के। ये सुनकर बुढ़िया का दिल भर आया। उसने इस मुसाफिर से पूछा, तुम कब वापस जाओगे बेटा? मुसाफिर ने जवाब दिया, माँ जी परसों मुझे वहाँ पहुँचना है। बुढ़िया कहने लगी, तो फिर मेरा एक काम कर दो बेटा, मेरे पास 40 गज कपड़े का एक थान रखा है, तुम वो थान और कुछ रुपए मेरे फजलू को दे देना, और इसके साथ 50 रुपये नकद भी देती हूँ। मुसाफिर ने रात बड़े आराम से गुजारी और सुबह होते ही बुढ़िया का सफाया करके चलता बना। कुछ ही दिनों बाद बुढ़िया का बड़ा बेटा भी परदेश से लौट आया। आते ही पहले तो माँ बेटा दोनों एक दूसरे से गले मिलकर खूब रोए, फिर फजलू की अचानक मौत पर अफसोस का इजहार किया। एक दिन बातों बातों में माँ ने अपने बेटे को बताया कि बेटा, जब तुम नहीं आए थे तो दूसरी दुनिया से एक आदमी एक रात गुजारने हमारे घर आया था। उसने तुम्हारे भाई फजलू के बारे में मुझे सब कुछ बताया। दूसरी दुनिया में वो आदमी और फजलू एक ही कोठड़ी में रहते हैं। बता रहा था कि फजलू अभी तक तो बकरियां ही चराता है, बेचारे के कपड़े भी फट गए हैं। मैंने एक थान कपड़ा और 50 रुपये नकद फजलू के लिए इसके हाथ भेज दिए हैं। बुढ़िया की ये बातें सुनकर बदलू चौंक पड़ा। घाट घाट का पानी पीकर वो अब इतना सीधा नहीं रहा था। अब वो ऐसी चालबाजियों को खूब समझने लगा था। चुनाचे वो बोला, अम्मा तुम वाकई बहुत सीधी हो, भला दूसरी दुनिया से भी कोई वापस आता है? तुम ज़माने के हेर फेर नहीं समझती। बदलू को रह रह कर अपनी माँ की सादगी और मुसाफिर की चालाकी पर गुस्सा आ रहा था। वो अपनी माँ को सादा और बेवकूफ़ समझ रहा था। फिर कुछ सोच कर बोला, अच्छा अम्मा तुम आराम से घर में रहो और मैं किसी काम से जा रहा हूँ। बदलू ने दिल में सोचा कि नाक की सीध में चलता जाऊँगा और इस वक्त तक चलता रहूँगा जब तक मुझे कोई अपनी माँ से ज़्यादा सीधा और बेवकूफ़ नहीं मिल जाता, और फिर जब तक इस नुकसान को पूरा ना कर लूँ घर वापस नहीं लौटूंगा। ये सोचकर वो नाक की सीध में चल दिया। दिल ही दिल में वो कुछ मंसूबे बनाता चला जा रहा था। दूर से ही उसे एक गांव दिखाई दिया। वो सीधा इसी गांव की तरफ चलता गया। बस्ती से बाहर जब वो एक ज़मींदार की हवेली के पास पहुंचा तो रुक गया। देखा कि खूब मोटी ताज़ी बकरी बंधी हुई है, पास ही इसके 3 खूबसूरत मेमने बैठे हैं। बदलू भी वहीं घुटने टेक कर ज़मीन पर बैठ गया
और बकरी को झुक झुक कर सलाम करने लगा। कमरे की खिड़की से जमींदार की बीवी ये सारा तमाशा देख रही थी। इसने नौकरानी को बुलाकर कहा, जरा बाहर जाकर देखो कि वो आदमी हमारी बकरी को इस तरह झुक झुक कर सलाम क्यों कर रहा है। नौकरानी ने जाकर पूछा, ए भले आदमी, ये हमारी बकरी तुम्हारी क्या लगती है जो तुम उसे इस तरह सलाम करते जा रहे हो? बदलू ने जवाब दिया, ए बीबी, इसी की तलाश में तो मैं मारा मारा फिर रहा था। जिसे तुम बकरी समझती हो वही तो मेरी बीवी की रिश्तेदार है। कल मेरे लड़के की शादी है, सभी रिश्तेदारों को दावत दी जा चुकी है, सिर्फ इसी का एक पता नहीं चलता था। मैं उसे अभी शादी में आने के लिए दावत देने आया हूँ। अगर मालकिन साहिबा इजाज़त दे दें तो मेरी और मेरी बीवी की तरफ से गुजारिश है कि ये भी अपने बाल बच्चों समेत शादी की रौनक बढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए। नौकरानी ने जाकर मालकिन को बताया तो वो दोनों खूब हंसी कि यह शख्स भी कितना बेवकूफ़ है जो एक बकरी जैसे जानवर को अपनी बीवी की रिश्तेदार समझता है और साथ अपने बड़े लड़के की शादी पर मदऊ कर रहा है। अच्छा होगा कि उसे और भी बेवकूफ़ बनाया जाए ताकि दूसरे लोग भी इसकी बेवकूफ़ी पर हंसें। मालकिन ने फ़ौरन नौकरानी के ज़रिए कहला भेजा कि अगर ये इसकी रिश्तेदार है तो इसके रिश्तेदारों को शादी में शिरकत करने पर हमें कोई एतराज़ नहीं, मगर इस बेचारी को तुम्हारा घर ढूंढने में दिक्कत होगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसे भी अपने साथ लेते जाओ। मालकिन ने नौकरानी को हुक्म दिया कि हमारी बकरी साहिबा अपने रिश्तेदारों की शादी में तशरीफ़ ले जा रही हैं, उन्हें खूब सजा दो। सर्दी बहुत ज़्यादा है, मेरा वो रुईदार कोट भी उन्हें पहना दो। इसी तरह इसके बच्चों को भी अच्छी तरह से सजा दो। और सुनो, बाहर जो गाड़ी खड़ी है इसमें 2 घोड़े और जुतवा दो। आखिर इसके रिश्तेदार की शादी कोई रोज़ रोज़ थोड़ी होती है, ज़रा ठाठ से सवार होकर जाएगी। चुनाचे मालिकन और उसकी नौकरानी ने बकरी और इसके मेमनों को खूब सजाया और गाड़ी में 2 घोड़े जुतवा कर बकरी और इसके बच्चों को बड़ी शान से गाड़ी में बिठाया और लगाम बदलू के हाथ में थमाते हुए कहा, भाई कोचवान तो घर पर नहीं है, हिम्मत करके आप खुद ही कोचवानी करो, लेकिन गाड़ी ज़रा धीरे से चलाना, ऐसा ना हो कि हमारी बकरी साहिबा या इसके बच्चों में से किसी को चोट लग जाए। अच्छा, अलविदा बकरी साहिबा। बदलू ने जवाब दिया, आप बेफिक्र रहिए मालकिन साहिबा। उसने घोड़ों की लगाम थामी और अपनी राह ली। 2 घोड़ों की गाड़ी में सजी हुई बकरी यूं विदा हो रही थी जैसे कोई दुल्हन अपने मैके से विदा होती है, और बदलू इस ठाठ से गाड़ी हाँक रहा था कि जैसे कोई दुल्हन को लिए जा रहा हो। यह तमाशा देखकर मालिकन और इसकी नौकरानी के हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। जब तक गाड़ी उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई, उनकी हंसी ने रुकने का नाम न लिया। थोड़ी देर बाद ज़मींदार भी घर पहुंचा तो बीवी को बहुत खुश पाया। दरअसल वो सोच रही थी कि जब वो मियाँ को इस शख्स की बेवकूफ़ी का किस्सा सुनाएगी तो वो बेहद खुश होगा। किस्सा शुरू करने से पहले मालिकन ने जब नौकरानी की तरफ देखा तो इसके होंठों पर भी वही शरारत भरी मुस्कुराहट खेल रही थी। फिर क्या था, मालिकन कह के लगा लगा कर हंसने लगी। मारे हंसी के इसका बुरा हाल था। इसकी हंसी जब ज़रा धीमी पड़ी तो ज़मींदार ने पूछा कि आखिर बात क्या है, मैं भी तो सुनूं। बीवी ने कहा, अजी पूछो मत, आज तो कमाल ही हो गया, कितना मज़ा आ रहा था। तुमने तो देखा ही नहीं कि कैसे एक अजीबो गरीब बेवकूफ़ यहाँ आया था और घुटने टेक टेक कर हमारी बकरी के सामने बहुत देर तक ऐसे झुका रहा जैसे कोई अकीदतमंद अपने रूठे हुए पीर को मनाता है। वो बार बार उसे झुक झुक कर सलाम कर रहा था। पूछने पर बोला कि ये बकरी साहिबा इसकी बीवी की रिश्तेदार है और वो उसे अपने लड़के की शादी में शिरकत की दावत देने आया है। ये कहते कहते बीवी तो हंसी चली जा रही थी, मगर ज़मींदार को गुस्सा आ रहा था। ज़मींदार ने कहा, हाँ हाँ मैं समझ गया तुमने क्या किया होगा। तुमने बकरी और इसके मेमनों को इस अजीब आदमी के हवाले कर दिया होगा, यही किया है ना तुमने? मालकिन बोली, बिल्कुल यही तो किया है हमने, बल्कि उसे और ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने के लिए बकरी को खूब सजाया और उसे अपना रुईदार लाल कोट भी पहना दिया। इसी तरह इसके बच्चों को भी सजाकर 2 घोड़े वाली बग्गी में भेजा है। तुम भी ज़रा देखते तो मज़ा आ जाता किस ठाठ के साथ अपने रिश्तेदार के साथ जा रही थी बकरी साहिबा। ज़मींदार बोला, बस बस रहने दो, क्या इसके रिश्तेदार का भी कुछ अता पता पूछा तुमने? बीवी ने जवाब दिया, नहीं, ये तो हमने पूछा ही नहीं। ज़मींदार बोला, तो इसका मतलब ये है कि बेवकूफ़ वो नहीं था, बल्कि वो तुम सबको बेवकूफ़ बना गया है। ज़मींदार को अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। किधर गया है वो? ज़मींदार ने जल्दी से पूछा। बीवी ने उंगली से इशारा करते हुए बताया, इधर को। ज़मींदार ने फ़ौरन अपना घोड़ा तैयार किया
और इसका पीछा करने लगा। बदलू को पहले ही शुबा था कि अगर जमींदार को पता चल गया तो वह ज़रूर इसका पीछा करेगा। रफ्ता रफ्ता उसे महसूस होने लगा जैसे कोई शख्स इसका पीछा कर रहा हो। इसने अपने घोड़ों का रुख एक घने जंगल की तरफ मोड़ दिया। घोड़ों और गाड़ी को झाड़ियों की ओट में खड़ा करके खुद जंगल से बाहर आया और अपनी टोपी उतार कर ज़मीन पर औंधी रख कर बैठ गया। इतने में ज़मींदार भी उधर से आ निकला। इसने बदलू से पूछा, ओ भाई टोपी वाले, इधर तुमने किसी को 2 घोड़ों की गाड़ी में जाते हुए भी देखा है? बदलू ने जवाब दिया, जी हाँ, देखा तो था हुजूर। इस घोड़े गाड़ी में 1 बकरी और इसके 3 मेमने भी सवार थे, मगर उसे निकले तो काफ़ी देर हो चुकी है। ज़मींदार बोला, किस तरफ को गया है वो? मुझे इसको पकड़ना है। बदलू ने पूछा, क्या आप इस रास्ते को अच्छी तरह जानते हैं? अगर नहीं जानते तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। इस रास्ते में कई मोड़ आते हैं, रास्ते से रास्ता निकलता चला जाता है, ऐसा ना हो कि आप खुद भी भटक जाएं। ज़मींदार ने इसकी खुशामद करते हुए कहा, अरे भाई, अगर ये बात है तो तुम मेरी मदद करो, उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आ जाओ मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ। बदलू ने कहा, नहीं हुजूर, मैं नहीं जा सकूंगा। मेरी इस टोपी के नीचे एक शिकरा बैठा है, मैं इसी की निगरानी कर रहा हूँ। शिकरा एक बाज जैसे परिंदे को कहते हैं। ज़मींदार ने कहा, इनकार ना करो मेरे अच्छे भाई, ये घोड़ा लो और तुम ही चले जाओ। तुम्हारे इस शिकरे की निगरानी मैं करूँगा। बदलू ने जोर देते हुए कहा, तो ख्याल रखना कहीं ये उड़ ना जाए। बहुत ही कीमती शिकरा है ये, कहीं खो गया तो मेरा मालिक मुझे कच्चा चबा जाएगा। इसीलिए तो मैं ना जाने की जिद कर रहा हूँ। ज़मींदार ने पूछा, वैसे क्या दाम होंगे इस शिकरे के? बदलू ने जवाब दिया, यही कोई 500 रुपये का होगा। ज़मींदार ने तसल्ली देते हुए कहा, तो फिर परवाह मत करो, अगर ये खो गया तो इतनी रकम मैं तुम्हें अदा करूँगा। बदलू ने बात बनते हुए देख कर कहा, नहीं सरकार, ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा, मुझे अपने मालिक से बहुत डर लगता है। ज़मींदार ने अपनी जेब में हाथ डाला और रकम बदलू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर मेरी ज़बान पर एतमाद नहीं तो ये 500 रुपये ज़मानत रख लो। बदलू ने रुपये लेकर जेब में डाले और इसी के घोड़े पर सवार होकर चलता बना और ज़मींदार साहब खाली टोपी की पहरेदारी करते रहे। इंतज़ार करते करते घंटों बीत गए, लेकिन बदलू वापस ना लौटा। इंतज़ार की घड़ियां लंबी होते देखकर ज़मींदार उकता गया। सोचा कि टोपी के नीचे तो देखें कि कुछ है भी या नहीं, अगर नहीं है तो बेकार का इंतज़ार करने से क्या फ़ायदा। उसने टोपी को धीरे धीरे उठाना शुरू किया, देखा तो कुछ भी न था। ज़मींदार चिल्लाया, बदमाश कहीं का, लगता है ये वही शख्स था जिसने मेरी बीवी को भी बेवकूफ़ बनाया था। ज़मींदार ने नफ़रत से ज़मीन पर थूका और घर की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ बदलू भी 3 खूबसूरत घोड़े, एक बग्गी और 3 नन्हे नन्हे बच्चों वाली सेहतमंद बकरी लेकर घर पहुंच चुका था। जाते ही अपनी माँ से बोला, अम्मा, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। मैं तो समझता था कि एक तुम ही सीधी सादी हो, लेकिन देखा तो दुनिया में तुमसे भी ज़्यादा सीधे साधे लोग मौजूद हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।